वह झील के पार गिरोनिया नामक देश पहुँचे। जब वह नाव पर से उतरा तो 3 नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्र से निकलकर उससे मिला और वह कब्र में रहा करता था और कोई उसे साकार में भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियां और सकड़ से बांधा गया था। पर उसने शकलों को भी तोड़ दिया और बेड़ियां भी टुकड़े टुकड़े कर दिया था और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह और अपने को पत्थर से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंच शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परमधाम परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैंने तुझे परमेश्वर को शब्द देते हुए मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, है अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल आ। इसने उसकी पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत से हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हम इस देश में बाहर न भेजें। इस देश से बाहर न भेजे। वह पहाड़ पर सूअर का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उसने उससे विनती करके कहा, हमें उस सूअर में भी ना भेज दे कि हम उसके भीतर जाएं। तब उसने उसे आज्ञा दी। अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअर के भीतर बैठ गई। झुंड के कोई 2000 का था। पहाड़ से झपट कर झील में जा पड़ा, डूब मरा। उसने चरवाहे ने भागकर नगर और गांव से समाचार पहुंचाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर उसने उसको, जिसमें दुष्ट आत्मा था, अर्थात उससे सेना बनाई थी, कपड़े पहनाने और सोचते बैठे देखकर डर गए। देखने वाले ने उसे, जिससे दुष्ट आत्मा थे और सूअरों का बुरा हाल उसे कहा सुनाया। तब वह उससे विनती करके कहने
लगी। हमारी हमारी सोमा से चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिससे पहले दुष्ट आत्मा था उसने विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु उसने उसे आज्ञा दी और उससे कहा, अपने घर से जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिसिया में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए और सब लोगों अचंभा करते थे। आमीन। जब यीशु फिर नाव पर पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे था कि यहर नामक आराधनालय से सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसे पांव पर गिर पड़ा और कहकर उसे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख दे कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यह तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। एक स्त्री भी उसके 12 वर्ष के लहू बहने का रोग था। उसने बहुत से वेद से बड़ा दुख उठाया और अपने सब माल व्यसन करने पर भी उसे कुछ लाभ नहीं हुआ, परंतु वो भी रोगी हो गई थी। वह यीशु का चर्चा सुनकर भी में उसे पीछे से भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसका वस्त्र भी छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उससे बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझे में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ ने पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेले ने उससे कहा, तू तो देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उससे देखने के लिए उसने यह काम किया कि था चारों ओर दृष्टि की। तब एक स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसे भलाई हुई थी, डरते हुए और कांपते हुए आई और उसने पाँव पर गिर के उससे सब हाल सच कह दिया।
आमीन। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरी विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से जो और अपने इस बीमारियों से बची रहे। वह यह कब वह यह हक की रही थी कि अरनाले से सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मरी गई, अब गुरु को क्या दुख देता है। जो बात वह कह रहा था उसने उसने उससे कहा। यीशु ने अनसुना न करके अरनाले के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। अरनाले के सरदार ने घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर इससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो। लड़की मरी नहीं है, परंतु वो सो रही है। उसने हंसी करने लगे, परंतु उसने सब को निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को साथ भीतर जा लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, ललित कुमारी, ललित भूमि, जिसका अर्थ है वह लड़की में तुम से कहता है कि उठो। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष से थे। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने चिल्लाकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। वहीं से निकलकर वह अपने देश में आया और उसने चेलों भी उसके पीछे हो गए। शब्द के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इस को तो यह बात कहाँ से आ गई। यह कौन सी आज्ञा है जो उसका दिया गया है। उससे कैसे सामर्थ के काम इसे हाथ से प्रकट होता है। क्या वह बढ़ाई नहीं है जो मरियम का पुत्र और याकूब और यूसुफ यहूदियों और शमूएल का भाई है। क्या उसकी बहन यह हमारे बीच में रहती है। इसीलिए उसने इसका विश्वास में ठोकर खाई है। यीशु ने उससे कहा, अब भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने वर्ण में छोड़ और निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ्य का काम न कर सका, केवल थोड़ी ही से बीमारियों पर हाथ रखता था, उसे चंगा किया और उसे उसने
अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर गांव में उपदेश करता फिरता। जय मसीह की।